हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आपको इस चैनल में फिर से स्वागत करता हूं तहे दिल से। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, सर चलिए आप पॉलिटी स्टार्ट कर दीजिए। तो आ गए हम लोग पॉलिटी में। लेकिन पॉलिटी को स्टार्ट करने से पहले, सिविक्स को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ शब्द को समझेंगे। तो जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल में है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्योंकि बच्चे जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ आप अकेले मत कीजिए, बाकी लोगों को भी मदद कीजिए कि भाई इंग्लिश मीडियम का कोई चैनल भी है जो आपका बिहार बोर्ड या फिर आपका अदर स्टेट्स में जो बच्चे हैं उनको भी मदद मिले और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छा मार्क्स भी ला सके। तो हम लोग ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और क्योंकि पॉलिटी का जो शब्द है वो थोड़ा अलग है आम जिंदगी से, तो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे तो चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट, कल्चर या फिर फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब क्या है, तो ये शब्द को समझेंगे। और जो आपका मान के चलिए इसमें छूटा है वो मैं बाद में आपके चैप्टर के हिसाब से क्लियर कर लेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपका डेमोक्रेसी के बारे में हो या सेकंड में पावर शेयरिंग के बारे में जो जो टर्म्स आएंगे उसको मैं बताऊंगा। और जो बच्चे को पॉलिटिक्स में, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है, भाई इंडिया में, यहाँ भारत में है, राजनीति में इंटरेस्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जिसको नहीं भी है उसको मैं इंटरेस्ट दिला दूंगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन भी क्लासेस में सीबीएसई में पढ़ाता हूँ 9th-10th में। जो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं था राजनीति में, आज वो इंटरेस्ट ले रहा है और बच्चों को लेना भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे माता पिता भी उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं देते, बोलते हैं तुम्हारा ये काम का नहीं है, तुम अभी पढ़ो। ये कोई बात नहीं हुआ। क्लास 6 से ही पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट हो, सरकार के बारे में हर एक चीज़, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के बारे में जानना ज़रूरी है, सभी को लिए ज़रूरी है। आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मौलिक अधिकार है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। भले ही आप 18 साल की उम्र में वोट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही आपको तैयार होना ज़रूरी है। इंसान को लॉजिकल बनना चाहिए। तो देखिए, पहला शब्द से हम स्टार्ट करेंगे कि आपका जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो एक्चुअली में होता क्या है। आपका सिंपल डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मैं खुद से हाथ से अपने हाथों से लिखा हूँ, आपके लिए नोट्स बनाया हूँ, मेहनत करता हूँ, तो आप भी साथ में मेहनत करेंगे तो हम सभी को अच्छा लगेगा, है ना। तो पहला वर्ड में हम स्टार्ट करेंगे, डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which rulers or representatives are elected by the people, है ना। Democracies are the form of government in which rulers और representative means प्रतिनिधित्व, मतलब लोकतंत्र एक ऐसा सरकार है जहाँ पे रूलर्स हो या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो, जो शासक है या प्रतिनिधित्व है, चुने जाते हैं किसके द्वारा, बाय द पीपुल। वही फेमस कोट अब्राहम लिंकन ने जो दिया था, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल और ऑफ द पीपुल। वहाँ लोगों के द्वारा ही हर चीज़ चलेगा, है ना। तो उसी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र की सरकार कहते हैं। आज ज़्यादातर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कंट्री में अगर कोई सरकार फेमस है, कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फेमस है, तो वो डेमोक्रेसी है। जैसे आपका 3 टाइप जनरली हम पढ़ते हैं सरकार में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में। डेमोक्रेसी आता है, मोनार्की आता है और डिक्टेटरशिप आता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रीवैलेंट है तो वो कौन है, डेमोक्रेसी है। दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे संविधान में हमारे संविधान में 6 तरह का आपका मौलिक अधिकार दिया हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या है। सम इम्पोर्टेंट राइट और लीगल ग्रांट्स, जो लीगल ग्रांट्स गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ ग्रांट्स जो आपका अधिकार है हमारे संविधान ने दिया है, उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। जैसे आपको एक सिंपली हम बताते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपका टोटल कितना है बाबू, 6 है, ठीक है। 6 राइट्स है। 6 में आपको अगर सिंपली आपको हम एक कोड दे देते हैं जिसका नाम है श्री। क्या हो गया, श्री। आप एक कोड बना लीजिए, मेरा एक खुद का बनाया हुआ कोड है। तो श्री में आपका क्या है, राइट टू स्पीच है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज है, और राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इक्वालिटी है, और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। समझ गए बात को, क्या क्या हो गया आपका, देख लेते हैं फिर से एक बार। एस से मतलब होता है स्पीच, बोलने का अधिकार, और आपका रेमिडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज मीन्स आपके तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप जा सकते हैं कोर्ट में,
है ना। कोर्ट, आप लॉयर हायर कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, आपको अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उसको कहते हैं। उसके बाद रिलीजन, कोई भी धर्म, आप इस देश में किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और मान सकते हैं, या फिर बिना धर्म के भी रह सकते हैं, मतलब आप अथिस्ट भी हो सकते हैं, नास्तिक भी रह सकते हैं। उसके बाद आता है एजुकेशन, सभी बच्चे को आपका राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है, जो कि सभी को पढ़ने का हक मिला हुआ है। 6 से 14 साल तक बच्चे को इन्फोर्स करती है गवर्नमेंट। एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरह के किसी को शोषण ना हो, ठीक है, शोषण ना हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और इक्वालिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सभी बराबर हैं, इक्वल हैं, तो राइट टू इक्वालिटी, एजुकेशन, एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आपका 6 तरह का फंडामेंटल राइट्स है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, तो इसे कहते हैं आपका फंडामेंटल राइट्स। चलिए अभी हम लोग डिटेल में फिर बाद में पढ़ेंगे, अभी बहुत टाइम है, जब चैप्टर में आएगा तो उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। ये तो आपका मान के चलिए ट्रेलर है, वर्ड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर 3 में आता है कि कल्चर किसे कहते हैं। देखिए कल्चर, जिसको हम लोग संस्कृति बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना तुम्हारा कल्चर ही खराब है ना। तो मेथड ऑफ लाइफ ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल, इट इंक्लूड बिलीफ, आर्ट्स, नॉलेज। देखिए यहाँ पे कल्चर का मतलब क्या है ना, संस्कृति। इसमें क्या आएगा, आपका म्यूजिक आ जाएगा, आपका लैंग्वेज आ जाएगा, आपका फेस्टिवल, डांस, चाहे वो रिलीजन हो, ड्रेस हो, आप कौन सा किस तरह का कपड़ा पहनते हैं। नॉर्थ में जाएंगे तो अलग तरह का कपड़ा चलता है, साउथ में जाएंगे तो अलग चलता है, ईस्ट में जाएंगे तो अलग, कस्टम, रीति रिवाज, खाना अलग है। भाई इडली डोसा साउथ में मिल जाता है, बिहार में हमारा लिट्टी मिल जाता है, लिट्टी तो खैर हर जगह मिलता है, पर फिर भी लिट्टी चोखा के लिए पता नहीं क्यों फेमस है बिहार, हमारे सीमांचल में इधर तो नहीं उतना फेमस है। लेकिन एक बात चल गया तो चल गया, जो फेमस हो गया। एक बार आमिर खान आया था तो आमिर खान भी लिट्टी खाया था, तो एकदम सब ठेला वाला लगा दिया था चिड़ियाघर के पास, आपको भी याद होगा, आज भी फोटो है उसका, आमिर खान लिट्टी चोखा। खैर वो तो ठीक है, आप किस तरह का अलग अलग फेस्टिवल है, डांस, भाषा, तो हर चीज़ को मिला करके हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। तो ये आपका तीसरा हो गया, क्या हो गया, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, कल्चर। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं 4th नंबर में। देखिए कन्फ्लिक्ट मतलब होता है क्या, आपका कन्फ्लिक्ट मतलब होता है मतभेद। कन्फ्लिक्ट मतभेद मीन्स किसी भी दो ग्रुप में अगर कोई तरह का क्लैश हो जाता है, झगड़, आपका डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको मतभेद बोलते हैं, बनना नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि एग्जांपल देते हैं ना आपको, राज्य गवर्नमेंट, राज्य सरकार और आपका केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी तरह का कन्फ्लिक्ट हो गया, मतभेद हो गया, मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया या प्रॉब्लम हो गया, तो उसको बोलते हैं काइंड ऑफ झगड़ा, आप समझ लीजिए। 5th नंबर में आता है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी आधार पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो स्किन कलर हो या टॉल हो या फिर ड्वार्फ हो। ट्रीटिंग सम पीपुल डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, दूसरों से हम थोड़ा अलग तरीके से किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ट्रीट करते हैं। जैसे वो किसी भी आधार पे हो सकता है, जाति के आधार पे, आपका स्टेटस के आधार पे, स्किल या फिर जेंडर, मेल या फीमेल पे भी हम कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हम लोग करते हैं किस पे डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड जेंडर, है ना, जिसका आप अलग अलग नाम दे के रखे हैं, हम सब दे के रखे हैं थर्ड जेंडर के बारे में, जिसको ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। खैर वो सरकार उनको हर तरह का सिटीजन्स का अप्रूवल दे दिया है, वोट भी कर सकता है, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, पर कभी कभी ग्रुप ही उसको, अपने परिवार ही उसे अपनाता नहीं है। ये दुख की बात है। हमारा मेंटालिटी थोड़ा सा देखेंगे तो कंजर्वेटिव टाइप के लोग हैं हम लोग, ज़्यादा हमारा जो माइंड है उतना ओपन नहीं है हमारे कल्चर में, ये गलत बात है। धीरे धीरे वक्त के हिसाब से अगर मॉडर्न होना है तो हर चीज़ में होना है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा कंजर्व हैं, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ओपन हैं, ये ठीक नहीं है। अगर होना है तो सही तरीके से, जो सही तरीका है, आपको हर तरह से ओपन होना चाहिए। 6th नंबर में हम देखेंगे आप फ्रेटर्निटी, वहीं आपका इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जो आपका फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, भाईचारा बोलते हैं इसको। म्यूचुअल सपोर्ट विद इन अ ग्रुप, जो लोग मिलजुल के रहें, हर कम्युनिटी के साथ, हर रिलीजन के साथ शांति, हार्मोनी बना के रखें, उसे हम फ्रेटर्निटी कहते हैं। 7th नंबर में आता है आपका लिबर्टी, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, आज़ाद। इसका तो सिंपल मतलब है, इसमें कोई डेफिनेशन का ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर में आपका डिग्निटी, मतलब गरिमा, मर्यादा, आपका डिग्निटी खराब ना हो, मतलब डिग्निटी मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट, इसमें भी कोई खास ये नहीं है। 9th नंबर में आता है आपका सॉवरीनिटी। सॉवरीन मतलब होता है राज, रूल,
है ना। कोई भी दूसरा कंट्री आपको इंटरफेयर नहीं करेगा, आपके पास पूरा अनलिमिटेड पावर हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड कैन मेक लॉ, सुप्रीम पावर, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर कंट्री। दूसरा देश आप पे इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब आप कंप्लीटली आज़ाद हो जाएंगे तो आप अपना देश में कानून बना सकते हैं, आप राज कर सकते हैं, आपके पास कोर्ट होगा, लेजिस्लेटिव होगा, तो हर चीज़ आप है सॉवरिन, उसी को कहते हैं सॉवरिन। तो हमारा कंट्री क्या है, सॉवरिन है, किसी के अंडर में नहीं है। पहले था लेकिन अब आज़ाद हो चुका है 1947 में, और हमारा संविधान भी 1950 में बन चुका है, तो हम लोग सॉवरिन कंट्री में हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका राज। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 10th नंबर में। 10th नंबर में आप देख सकते हैं, इसका मतलब है स्टीरियोटाइप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, आपको बहुत बार देखने मिलेगा पॉलिटी में। स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स मतलब होता है घिसा पिठा। एन अनट्रू बिलीफ, अनट्रू मतलब जो सही नहीं है, एन अनट्रू बिलीफ दैट मेनी पीपल हैव अबाउट ऑल पीपल और थिंग्स विदाउट ए वैलिड रीजन। कोई बिना कारण के, बिना सबूत के आप किसी चीज़ को जब बोलते हैं, मान लेते हैं, किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते, तो उसी को घिसा पिटा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे गर्ल्स कैन नॉट ड्राइव, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, ये स्टीरियोटाइप्स है ना। घर के बड़े बड़े फैसले मर्द ही लेंगे, ये स्टीरियोटाइप्स हैं। तो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स हमारे समाज को बहुत कंजर्व कर दिया है, ये होना नहीं चाहिए। ओके, तो ये ऐसा बिलीफ है, हमारा ऐसा मानना है, हमारे अंदर में बैठ चुका है कि भाई गांव के लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और गांव के लोग बहुत 7 बजे शाम को ही सो जाते हैं, और शहर के लोग 9 बजे उठते हैं। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि शहर के लोग सब 9 बजे उठते हैं, बहुत कोई सुबह 4 बजे उठते हैं, रनिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपने अपने काम के हिसाब से लोग उठते हैं और सोते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स हमें नहीं बनाना चाहिए अपना, ठीक है। गाँव के लोग ज़रूरी नहीं है कि सब 7 बजे ही सो जाते हैं, बहुत कोई 10-11 बजे सोते हैं। आजकल तो डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में फ़ोन है, तो लोग आजकल ऑनलाइन में भी बिजी रहते हैं, फ़ोन में भी बिजी रहते हैं। तो वो अब ऐसा भारत में ऐसा कुछ अब रहा नहीं। चलिए 11th में हम बात करेंगे, जिसका प्रिजुडाइज्ड या फिर प्रिजुडाइज कहते हैं, इसको पक्षपात कहते हैं। ये कैसा एक टर्म्स है जो डिसलाइक्स फॉर ए पर्सन, किसी लोगों को आप पसंद नहीं करते हैं, या किसी समुदाय ग्रुप ऑफ पीपल को आप पसंद नहीं करते हैं। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ वो सेक्स हो सकता है, मीन्स लड़का लड़की, मेल और फीमेल जेंडर, या फिर आप धर्म, या फिर जाति, या फिर और भी बहुत सारा चीज़ें। किसी चीज़ को आप पसंद ना करें उसके कारण है। धर्म हो सकता है किसी खास समुदाय के धर्म के लोगों को या जाति को आप पसंद नहीं करते हैं, या हो सकता है आप मेल है तो भाई आप फीमेल को नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, इसको मतलब प्रिजुडाइज होता है, पक्षपात टाइप का होता है। मान के चलिए भारत में ये आपका एक उदाहरण के तौर पे अनटचेबिलिटी है, ठीक है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला जो आर्टिकल 17 में है, ठीक। और जैसे कि और भी हम बता दें प्रिजुडाइज का एग्जाम्पल, जैसे कि आपका ये वाला है प्रीवैलेंट, मतलब प्रचलित, प्रीवैलेंट रिलीजियस प्रिजुडाइज। भारत में कुछ प्रचलित फेमस धार्मिक प्रिजुडाइजेस हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस जो है आपका कन्वर्टर्स हैं। बहुत सारे क्रिश्चियंस का मानना है कि मान के चले कन्वर्ट हो जाते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, इस टाइप का है। और बहुत कोई मानना है कि हिंदूज जो है उतना साहसी नहीं होते हैं, मुस्लिम जो है बहुत ज़्यादा राउडी होते हैं, इस टाइप का प्रिजुडाइज, इसको बोलते हैं प्रिजुडाइज। तो यूपीएससी में इसके बारे में इंटरव्यू में एक बार पूछा भी गया था कि प्रिजुडाइज मतलब क्या है, तो इस तरह का आपका बताया गया था कि आपका हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन तीनों धर्म को लेते हुए प्रिजुडाइज को एक्सप्लेन किया था कि भाई क्रिश्चियन कन्वर्टर्स होते हैं और मुस्लिम्स राउडीज होते हैं, ऐसे करके है। तो आप पता करेंगे तो गूगल वगैरह में तो आपको दिख भी जाएगा प्रिजुडाइज का मतलब, है ना। 12th नंबर में हम बात करेंगे, उसका मतलब होता है कम्युनल। आपका 12th में कम्युनल है, मतलब सांप्रदायिक। कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन। जनरली कम्युनल किसको कहते हैं? खास करके भारत में कम्युनल इस चीज के लिए फेमस है कि जो धर्म के आधार पे किसी दूसरे रिलीजन से आप कन्फ्लिक्ट है। भारत में सबसे ज्यादा फेमस जानते ही हैं आप, हिंदू और मुस्लिम वाला कम्युनल चलता है ना। किसी खास रिलीजन को आप स्पेशल ट्रीटमेंट करते हैं, दूसरे को आप इग्नोर करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसको कम्युनल बोलेंगे। तो कम्युनल वाला भाव हमारे अंदर तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए, है ना। हम इस देश में है कि हमको इक्वालिटी के साथ, फ्रेटर्निटी के साथ रहना चाहिए, सभी रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी को आप गलत देखिए, रिलीजन का मतलब है धर्म, और धर्म में एक प्रॉपर गाइडलाइंस होता है।
हर एक रिलीजन में भले भाषा अलग हो सकता है, मुस्लिम में अरबिक है, हिंदू में मान के चले संस्कृत है, तो भले ही लैंग्वेज अलग हो, लेकिन जो गाइडलाइन है ना, आप देखेंगे किसी भी अलग 2-4 रिलीजन का किताब पढ़ेंगे तो गाइडलाइन जो है सेम होते हैं। भाई चोरी नहीं करना है, किसी को गलत नुकसान नहीं पहुंचाना है, झूठ नहीं बोलना है, ये गाइडलाइंस है। तो हर रिलीजन में सेम गाइडलाइंस होता है, तरीका और समझाने का भले ही अलग हो। तो कम्युनल इंसान को नहीं होना चाहिए, सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। भारत में कम्युनल वायलेंस आम है, गूगल में आप सर्च करेंगे तो 100 आ जाएगा, 150 आएगा, 200 आएगा, और सभी हिंसा का कारण क्या है आपका, यही है आपका क्या है, कम्युनल है। तो ये होना एक अच्छे नागरिक का निशानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट में 12th नंबर हो गया आपका कम्युनल। आगे चलते हैं, 30 नंबर में आता है रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब होता है प्रजातंत्र, गणतंत्र, वहीं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। चलिए इसको पढ़ के सुनाते हैं। वेयर द रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, प्रतिनिधित्व। जैसे एमएलए और एमपीज होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, कैंडिडेट भी कहते हैं उसको, और रूलर भी कहते हैं, आपको जी बोल लीजिए। वेयर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपुल और पावर इज हेल्ड बाय पीपुल, जहाँ पे जो आपके प्रतिनिधित्व हैं लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्शन होती है। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो जिस कंट्री में क्या होती है, इलेक्शन होती है ना, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, और लोगों के पास पावर होते हैं। हाँ भाई पावर तो है, और हम अपना अभी चुनाव होने वाला है, हम अपना पावर दिखाएंगे कि भाई हम इलेक्शन करेंगे, हमें ये अपना प्रतिनिधित्व पसंद नहीं है, इसको हम हटा के फेंकेंगे, हमें ये सरकार पसंद नहीं है, इसे हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। तो इंसान के पास, आम जनता के पास एक ही पावर है, जिसका नाम क्या है बाबू, वोट। और वोट आप 500 और 1000 में नहीं बेच सकते हैं, लोग बेचते हैं गांव घर में, बहुत सा जगह बेच देते हैं। वोट ही है एक इंसान के पास पावर, जो सही टाइम पे आप अपना पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को सही से इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा देश आज डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड कहलाता। तो हमारे भारत में वोट को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, और दुख की बात है कि 70 से लेकर के 75% ही वोटर्स देते हैं। तो ये दुख की बात है। लोग 90% क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आखिर क्या कारण है? क्या माइग्रेंट कारण है? लोग एक दूसरे से दूसरे जगह चले जाते हैं अपना जगह, तो वोट बहुत कोई नहीं देते हैं। डॉक्टर इंजीनियर उस दिन छुट्टी में घर में बैठ जाते हैं, बहुत कोई वोट देने नहीं जाते हैं, ये जानबूझ के गलती करते हैं। किसान लोग, छोटे गरीब लोग लाइन लग करके सुबह वोट देते हैं। तो हमारा देश में बहुत सारा प्रॉब्लम है अगर देखा जाए तो। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ अपना देश का ही बदनामी कर रहा है, नहीं, बदनामी नहीं, ये हकीकत है कि लोग वोट जो करते हैं तो वोट का वैल्यू नहीं जानते हैं। जिस दिन जान लेंगे ना तो उस दिन प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। सरकार को आप कोशिश करें कि किसी सरकार को 5 साल ही टिकने दें, उसको बदल दीजिए, दूसरे को ऑप्शन दीजिए, तभी हमारा तरक्की होगा। लोगों को सेल्फिश होना चाहिए नागरिक के पास, क्योंकि एक ही पावर दिया हुआ है, वो है राइट टू वोट। लोग अपना वोट को अगर बर्बाद करेंगे तो फिर हमारे पास पावर क्या हुआ, फिर रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? रिपब्लिक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप अपना वोट का वैल्यू नहीं समझेंगे। इसलिए हम आगे पढ़ेंगे पॉलिटिक्स के में 1% 1 वोट 1 वैल्यू, सीबीएसई में से एनसीईआरटी में क्लास 10 में भी दिया हुआ है। चलिए ज़्यादा अभी डिटेल में बात नहीं करेंगे, मज़ा आएगा नेक्स्ट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा पॉलिटिक्स में। 14 नंबर में आप देखेंगे जिसका नाम है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं इसको। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है। हु रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन फेथ, किसी भी धर्म या फिर किसी भी कोई किसी चीज़ पे बिलीव करता है उसको रिस्पेक्ट करना। कोई नास्तिक है, धर्म को ही नहीं मानता है, उसको भी आप रिस्पेक्ट करते हैं। जो धर्म मानते हैं उसको भी आप रिस्पेक्ट करते हैं। चलो भाई, सिख को, क्रिश्चियन को, हिंदू, मुस्लिम, सभी को जो आप रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ भाई आप अपना धर्म है, आप मानिए, हम अपना धर्म को मानेंगे, दैट इज कॉल्ड सेकुलर। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर में आता है फेमिनिस्ट। चलिए भाई, लड़कियों जो भी हैं ग्रुप में फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी, जो आपका क्या है, इक्वल राइट्स फॉर वोमेन। ओके, इक्वल राइट्स फॉर वोमेन इन जॉब, पॉलिटिक्स, सोशली एंड इकोनॉमिक। दुख की बात है कि हमारे संसद में उतने ज़्यादा वोमेन नहीं है, उतने ज़्यादा फीमेल नहीं है। पार्लियामेंट में अगर 545 एमपीज़ हैं तो उतना ज़्यादा नहीं जितना होना चाहिए। जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है, स्विट्जरलैंड में और आपका फिनलैंड में आपका अच्छा खासा देश लड़की ही चलाती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लड़की ही होती है। लेकिन हमारे देश में क्योंकि थोड़ा सा आपका देखा जाए तो प्रॉब्लम है, पैट्रियार्की सिस्टम हमारे देश में। पैट्रियार्की मतलब कि जहाँ पे पुरुष का थोड़ा सा राज चले, डोमिनेंट हो। तो फेमिनिज्म, इक्वल राइट्स मतलब चाहे वो नौकरी के लिए हो या राजनीति में हो या समाज में हो या
या फिर पैसे कमाने में हो, अर्निंग में हो, हर चीज़ में इक्वालिटी हो, उसके लिए जो आवाज़ उठाता है दैट इज़ कॉल्ड फेमिनिस्ट। ओके, उसी को हम फेमिनिस्ट कहते हैं। डिटेल में ये सब हम बात करेंगे, और भी चैप्टर्स बहुत सारे हैं बात करने को। 16 में आता है फेडरलिज्म, जिसको हम बोलते हैं संघवाद। फेडरलिज्म तो एक चैप्टर है क्लास 10 में, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में भी है फेडरलिज्म। वेयर पावर इज डिवाइडेड, जहाँ पे पावर डिवाइड होते बढ़ते हैं बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। कहाँ पे पावर बढ़ते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, या फिर लोकल गवर्नमेंट का स्तर पे। क्यों लाया गया फेडरलिज्म, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पावर को मिनिमाइज करें, टू मिनिमाइज द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिमाइज कर सके हम सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को, इसीलिए फेडरलिज्म लाया गया है। तो पावर बेसिकली केंद्र सरकार से लेकर के राज्य में या लोकल स्तर पे दे देना, उसी को हम क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म कहेंगे। तो ये चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बस हम टॉपिक मीनिंग, हमको वर्ड मीनिंग बताना है तो वो हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट में चलेंगे, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, वीडियो नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं, अब हम क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन होने वाली है ना, 2024 का लोकसभा इलेक्शन। आपका एज 13-14 साल होगा, 4 साल बाद आप वोट करेंगे, कोई बात नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर जो हैं, एल्डर हैं, वो लोग वोट करेंगे। 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होने वाली है, ठीक है, या प्रोसेस में भी है। हमारे यहाँ तो 26 अप्रैल में है, बस 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं। हाँ, कोलिशन का मतलब क्या होता है, गठबंधन होता है, काइंड ऑफ अलायंस। कोलिशन, गठबंधन, ठीक, गठबंधन की सरकार। जब मेजोरिटी हासिल नहीं होता है तो गठबंधन दूसरे पार्टी से मिल करके सरकार बनाती है, उसको हम गठबंधन कहते हैं। देखिए यूपीए क्या है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक, कांग्रेस पार्टी का है, 2004 में बना था। तो ये कांग्रेस का यूपीए है, या आपका अलायंस है, यही है कोलिशन, अलग अलग पार्टी से है। तो इसका फुल फॉर्म हम बता दिए। अब यूपीए को हट करके नाम बदल के इंडिया रखा गया है, कांग्रेस पार्टी का ये, जिसको हम, इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, इसका मतलब है। ये आपका हाल ही में बना है 2023 में। और ये क्या है, 2 नंबर में आपका एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये आपका किसका है, आपका बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी, जो कि 1998 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये 2 अलायंस से एग्जाम्पल हम बता दिए, अलायंस का एग्जाम्पल 2 अलायंस है। ये आपका बेसिकली जब सरकार को मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी आपका कितना है इंडिया में, 271। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी कितना है, इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी कितना है, आप कमेंट में बताएं। अगर हो सके तो नेशनल पार्टी का नाम भी बता दीजिए। जैसे हम अभी यहाँ बता दिए कि चलो भाई बीजेपी जो है नेशनल पार्टी है, अब आप बाकी नेशनल पार्टीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएं और कुछ वोट्स के बारे में भी बता दिया मैंने, ज़्यादा ही शायद। और एनडीए, यूपीए, इंडिया, ये सब का फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेजेंट में थोड़ा बहुत आपको पता होना भी चाहिए कि इसका एनडीए का मतलब क्या होता है, यूपीए क्या होता है, इंडिया क्या होता है। ये आपका ऑलरेडी सिलेबस में भी है, इसीलिए मैंने इंक्लूड भी कर दिया है ना। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेडी हो जाइए। थोड़ा बहुत कुछ आप पढ़ के रखें ताकि आप क्वेश्चन अराइज कर सके, राइट। आपको क्वेश्चन भी करेंगे बीच बीच में कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं आंसर दे सकूं, है ना। तो तब तक के लिए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।